हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th का हम पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में इन इट मीन्स कि दो बुक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का। एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो हमारे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी 3 चैप्टर हो चुका है, पॉलिटिकल थ्योरी का 1 चैप्टर हो चुका है। लेकिन हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को, क्योंकि क्लास 12 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी बचा हुआ है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। और क्लास 11th का 2 सीरीज साथ साथ चलेगा, एक पॉलिटिकल थ्योरी और एक आएगा इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस कर चुके थे कि क्या होता है पॉलिटिक्स, क्या होता है। उसके बाद डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कैसे क्या स्टडी करते हैं, फिर फ्रीडम सबको मिला क्या, ये सब डिस्कस किए। अब जो भी हमने पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस किया, जैसे मान लो हमने जिस जिस डिस्कस किया जस्टिस, हमने डिस्कस किया इक्वालिटी, मतलब करेंगे, लेकिन ये सब पॉलिटिकल थ्योरी है। तो क्या इसका एक डेफिनेशन हो सकता है? मतलब प्रैक्टिस में अगर मान लो इक्वालिटी का डेफिनेशन आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। जैसे मान लो आप आपका ही एग्जांपल लेके मैं आप ही को बहुत सारे इक्वालिटी बहुत डेफिनेशन का, बहुत सेम टॉपिक का बहुत सारे डेफिनेशन बताता हूँ। अगर हम इक्वालिटी का डेफिनेशन देखें, जैसे मान लो एक सीन में आप जानते हो, पहला सीन है आप एक लाइन में हो। लाइन में मीन्स हो सकता है आप हॉस्पिटल के लिए दवाई लेने के लाइन में हो, या कुछ खरीदने के लिए ग्रोसरी शॉप के लाइन में हो, या सिनेमा हॉल में टिकट खरीदने के लाइन में हो, या कुछ खरीदने के लाइन में हो। तो सिंपल एक एग्जांपल लगता है, आप कुछ खरीदना है, दवाई, डॉक्टर के पास लाइन में हो। तो अगर आप लाइन में देखते हो कि कोई पीछे से बंदा आता है और आगे चला जाता है, आपको गुस्सा होता है, आप हल्ला करने लगते हो कि उसको हटाओ, क्योंकि आप चाहते हो कि बंदे इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी मिले, कि भाई आप पीछे आए हो तो पीछे लाइन में लगो। अपॉर्चुनिटी में सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैकड्रॉप से सीधे सबसे पहले नंबर पे आ जाओ, ऐसा नहीं। तो आपके लिए यहाँ पे आप बोलोगे कि डेफिनेशन इक्वालिटी का है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इक्वालिटी है। ध्यान देना, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इक्वालिटी है। तो आपका एक डेफिनेशन मन में छप गया। तो क्या आपका ये डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकता? चेंज होगा। आपको अभी चेंज करवाता हूँ आपका डेफिनेशन। सेकेंड लाइन में आपने देखा कि सेकेंड सीन में आपने देखा कि भाई एक लाइन है जिसमें सब लोग खड़े हैं, एक और लाइन नया बना दिया जिसमें थोड़ी भीड़ कम है, उस वो लाइन सिर्फ डिसेबल और वर्ल्ड पीपल के लिए है। तो बोला कि चलो ये भी ठीक है, इक्वालिटी में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों के साथ जस्टिफाइड है। आपने बोला कि हाँ सही है, आपने बोला कि हाँ ये भी सही है, मतलब ये इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कि मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम जस्टिफाई है, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए कुछ लोगों को तो जस्टिफाई है। तो आपने इसको ही मान लिया। तो देखना डेफिनेशन कैसे चेंज हो रहा है। थर्ड है, थर्ड आपने देखता है, आप देखते हो कि डॉक्टर के लाइन में कुछ लोग जा ही नहीं पाते हैं, ना पहले लाइन में जिसमें आप लोग खड़े हो, जिसमें हम इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात करते थे, जिसमें डिसेबल और ओल्ड एज पीपल का स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते थे। लेकिन अब कुछ लोग वहाँ पे डॉक्टर के पास या किसी दुकान के पास जा ही नहीं पाते हैं मनी के कारण। तो ये तो और डेफिनेशन, आपको अलग डेफिनेशन मिलेगा। तो यानी आप चाहते हो यार कुछ तो फेयरनेस होना चाहिए, कि जो अनड्यूली एक्सप्लॉइटेड है या डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक फैक्टर के कारण, तो इसको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप इस पे भी राजी हो गए। 3 डेफिनेशन हो गया। पहले तो आप बोलते कि चलो एक अपॉर्चुनिटी बस सबको बराबर मिले, इक्वालिटी आ जाएगी। सेकंड बोले कि नहीं भाई स्पेशल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है कुछ लोगों के लिए। थर्ड बोलते हैं कि नहीं यार, कुछ लोग जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है या डिसएडवांटेज सेक्शन से है, बहुत इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड है, उनको कुछ ना कुछ चांस तो मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा चांस मिलना चाहिए, या उसको आप स्पेशल एडवांटेज दो, इतना सही है। और फोर्थ पॉइंट है कि आपका डेफिनेशन और चेंज हुआ, कि गवर्नमेंट को बहुत सारे चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग स्कूल जा ही नहीं पाते। तो काहे का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला, तो काहे का इक्वालिटी। आप बोले थे ना, तो आपको 4 अलग अलग थॉट मिला ना, इक्वालिटी का अलग, कि पहले लाइन में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलते तो आपको लगता था इक्वालिटी है। अब सेकंड है कि स्पेशल ट्रीटमेंट भी आप जस्टिफाई करते हो। उसके बाद तो कि इकोनॉमिक एडवांटेज भी दो कुछ कुछ सेक्शन के लोगों को, और फिर बोलते हो कि कुछ पेरेंट्स और बच्चों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, तभी तो फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को। क्लियर है?
तो यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत सारे डेफिनेशन है, किसी भी टॉपिक के बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज। देखो वो अपने लैंग्वेज में कैसे किसी टॉपिक को देखते हैं और कैसे समझते हैं, जैसे जिस अपने एरिया में जो देखेंगे वैसा ही वो डिफाइन कर देंगे। क्लियर। दे ऑल्सो डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियन इन द सिस्टमेटिक मैनर। ऑब्वियसली क्योंकि मान लो इक्वालिटी का अलग कुछ आपने डेफिनेशन दिया, कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आपके डेफिनेशन को एग्जामिन करेगा और आपके डेफिनेशन को गलत भी ठहरा सकता है कि नहीं यार आपके इस पॉइंट में तो गलत है। जैसे आपका डेफिनेशन था इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड सीन में आपने खुद ही अपने डेफिनेशन को मोल्ड किया ना, चेंज किया ना, यही होता है। और यहाँ पे बताया जाता है क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ है, आपने ही बोला कि नहीं भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं पाए। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, आप ही ने बोला कि हाँ स्पेशल ट्रीटमेंट तो जस्टिफाई है। तो यही करते हैं कौन कौन, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जो 4 सीन में कौन थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। सेम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट टॉपिक है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस ही क्यों करना चाहिए, डिस्कस ही क्यों करना चाहिए। जैसे मान लो पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं जिसमें आता है फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी। तो आप बोलोगे भैया ना मैं वकील हूँ कि मैं जस्टिस की बात करूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ कि डेमोक्रेसी की बात करूँ, ना मैं एनजीओ हूँ जो डेमोक्रेसी फ्रीडम वगैरह की बात करूँ, तो मैं फिर क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ क्यों ऐसा बात करूँ। भाई इसमें से किसी न किसी ओहदे पे तो आप जाओगे ना, किसी न किसी टारगेट ग्रुप के तो मेंबर बनोगे ना। जैसे डॉक्टर के लिए अपना जस्टिस होता है क्या, वकील, एडवोकेट, पॉलिटिशियन, तो इस किसी न किसी टारगेट ग्रुप के तो मेंबर बनोगे ही नहीं कि फ्यूचर में। लेकिन अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, अगर मान लो इस टारगेट ग्रुप में से किसी में जाना नहीं है, फिर भी क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई आपको भले ही मैथमेटिशियन नहीं बनना है, मैथमेटिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना है, बहुत आगे नहीं जाना है, फिर भी क्या अर्थमेटिक आपका कोई यूज नहीं है, 1 2 3 4 का कोई यूज नहीं है भाई, है। इसीलिए सारे टॉपिक का यूज एक नॉर्मल इंसान को है। इक्वालिटी का मतलब नॉर्मल लोगों को भी पता होना चाहिए, फ्रीडम का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब, भाई वोट देने जाते हैं मतलब तो होना चाहिए ना। उसके बाद सेकेंडली वी ऑल आर गोइंग टू बी सिटीजन, हमें क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार मिलेगा 18 साल के बाद आप लोगों को मिलेगा, तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और आइडिया के बारे में होना चाहिए ना, तभी तो हम वोट देंगे। नहीं तो हम सीधे किसी को जाके वोट थोड़ी दे देंगे, क्योंकि हमें फ्रीडम वगैरह सब कुछ पता चलना चाहिए तभी तो वोट देंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर आप अच्छे से वोट नहीं दोगे, अच्छे से अपना बात नहीं रखोगे, तो क्या सरकार चलेगी, सरकार अच्छे से काम करेगी? नहीं भाई, आपको अपना बात रखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि अगर ऑडियंस जाते हैं म्यूजिक कंसर्ट में, जैसे तो आप बोलो कि हम लोग तो एक ऑडियंस है, पॉलिटिक्स तो कोई और चला रहा है, तो भाई ऑडियंस जितना अच्छा होता है ना, म्यूजिशियन को उतना ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ऑडियंस जितना अच्छा एजुकेटेड होगा, उनको जितना विजिलेंट होगा, विजिलेंट का मतलब उसको सब कुछ पता है कि किस पार्टी को वोट देने पे क्या कोई पार्टी क्या कर सकता है, इतना सब कुछ पता है, तो सरकार को भी मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि वो भी गलत काम करने से पहले 2 बार सोचेगी यार सिटीजन बहुत विजिलेंट है, हमें खरे मतलब पता चल जाएगा उसे। तो ये सब ज़रूरी है, हमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आइडिया तो होना ही चाहिए। उसके अलावा थर्डली फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेकुलराइजेशन आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशू इन आवर लाइफ, वी डेली इनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस सॉर्ट ऑफ फैमिलीज, स्कूल, मतलब आप सब देखते हो, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन देखते हो, इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में और सेकुलरिज्म के रिस्पेक्ट में। तो आपको समझना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी, अगर आपको देखो पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेज अस टू डू एग्जामिन आवर आइडिया एंड फीलिंग आवर पॉलिटिकल थिंग। जैसे आप मान लो बार बार धर्म 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 की बात पे करते हो, तो आपको अगर सेकुलरिज्म का आइडिया पता है तो आप ऐसे नहीं करोगे। आप बहुत बार अपने कास्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हो, दूसरे कास्ट को नीचे समझने लगते हो। तो भाई इक्वालिटी का आइडिया आपको पॉलिटिकल थ्योरी में पता होना चाहिए ना भाई, भले आप पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ना बनो लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। तो थोड़ा आइडिया होगा तो आप अच्छे इंसान बनोगे। क्लियर।
बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको अच्छा इंसान बनोगे। आप डिबेट करोगे, अपना ओपिनियन रखोगे, क्योंकि आप बहुत बोलोगे कि ये सब पॉलिटिकल थ्योरी अगर लोगों में होगा तो जस्ट सोसाइटी बनेगा। आपको पता चलेगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है। जस्ट मतलब क्या, जस्टिस वाला चीज़, जिससे लोगों को न्याय मिले। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लोगों को न्याय ना मिले, जैसे कुछ स्किल एंड डिबेटिंग रेशनल, मतलब देखो कोई भी जहाँ भी आप डिबेट करते हो, कहीं भी किसी से भी बहस करते हो तो आप रेशनल तरह से बहस करते हैं। रेशनल मतलब लॉजिक होता है आपके बात में, आप कुछ भी नहीं बोलने लगते हो, आप ज़बरदस्ती पे नहीं उजारते तो अपना पॉइंट रखते हो, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी का, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। आपको इन्फॉर्म होना चाहिए, और आप इन्फॉर्म होगे तो लोगों को बताओगे भी, क्योंकि हर लोग तो पॉलिटिकल थ्योरी की किताब नहीं ना पढ़ सकते, तो आप उसको बताओगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या क्या किया, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने डिस्कस किया, शुरू से मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने पॉलिटिकल थ्योरी को, ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग को एडवांटेज है क्योंकि उसके पास दो चीज़ है, उसका विवेक है, और विवेक से सोचने समझने की शक्ति है, और वैसे एक्शन ले सकते हैं। फिर पॉलिटिक्स का कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होता, हम हर जनरली हम पॉलिटिक्स को थोड़ा निगेटिव आइडिया से देखते हैं, और हर जगह पॉलिटिक्स होता ही है हर फील्ड में, लेकिन हम ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं पॉलिटिशियन उसको करने दें, नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे ताकि लोगों के एस्पायरेशन, कॉमन गुड, सोशल डेवलपमेंट हो सके। फिर पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने से एक फ़ायदे हमने देखा, फ्रीडम सबको मिला क्या, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस क्या क्या है, और पॉलिटिकल थ्योरी की पढ़ाई हम क्यों करते हैं, ये देखा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे फ्रीडम के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।